आज डे 4 में हम सीखेंगे अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत परिवर्तन। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अनुभव से होता है, यह जीवन भर चलता है और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम को आंतरिक कारक जैसे कि रुचि, प्रेरणा, बुद्धि तथा बाह्य कारक जैसे कि परिवार, विद्यालय और शिक्षक प्रभावित करते हैं। परीक्षा में थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर के सिद्धांत से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल सिद्धांत की। इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया गया था। बिल्ली पहले कई गलत प्रयास करती है, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद सही रास्ता सीख जाती है। इससे यह पता चलता है कि सीखना अभ्यास और अनुभव से होता है। इस सिद्धांत के 3 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। अब समझते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। इसका प्रयोग सबसे पहले कुत्ते पर किया गया था। शुरुआत में कुत्ते के सामने घंटी बजाने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती थी, लेकिन जब घंटी के साथ बार बार भोजन दिया गया तो बाद में केवल घंटी सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, यानी एक तटस्थ उद्दीपक भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगा। याद रखने के लिए घंटी प्लस खाना बराबर पावलोवियन एग्जाम ट्रिक में याद कर सकते हैं। अब जानते हैं स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को। इसका प्रयोग स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया। जब सही कार्य पर पुरस्कार मिलता है तो उस व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। वहीं अगर किसी अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार बढ़ाना नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ध्यान रखें, दंड और पुनर्बलन दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। याद रखने की ट्रिक है इसमें रिवार्ड मतलब स्किनर। अब बात करते हैं कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। इसका प्रयोग चिंपैंजी पर किया गया था। जब केले तक पहुंचने में समस्या आई तो चिंपैंजी ने अचानक सोचकर डंडे का उपयोग किया और केला प्राप्त कर लिया, यानी कि बिना बार बार प्रयास किए अचानक समस्या का समाधान मिल गया। तो इसे ही अंतर्दृष्टि अधिगम कहते हैं। इसे सोचकर सीखना भी कहते हैं। याद रखने की ट्रिक है इसका केला और डंडा यानी कि कोहलर। तो चलिए अब आगे इन थ्योरीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण 30 MCQs जो मैं लाया हूँ उसको हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। तो ऑप्शन ए है जन्मजात व्यवहार, ऑप्शन बी है अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ऑप्शन सी है केवल शारीरिक विकास, या ऑप्शन डी है केवल मानसिक विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुभव के कारण व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसी को ही लर्निंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम का सबसे प्रमुख आधार क्या है। तो अधिगम का सबसे प्रमुख आधार क्या है पूछा है यहाँ। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अनुभव है, या फिर आयु है, या भाग्य है, या ऊंचाई है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुभव। अधिगम का जो प्रमुख आधार होता है वो अनुभव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम की कौन सी विशेषता सही है बोला है यहाँ पे। इसको ध्यान देना है दोस्तों, सही है पूछा है या फिर सही नहीं है पूछा है। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाता है, या फिर हमेशा जन्मजात होता है, या कभी नहीं बदलता, या केवल बच्चों में होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में ही परिवर्तन लाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या पूछा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, या फिर रुचि, या फिर वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ट्रायल और एरर का सिद्धांत किसने दिया बोला है यहाँ पे। तो ऑप्शन है पावलोव, या थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर, या कोहलर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने मतलब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, या फिर कोहलर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी, पावलोव। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7
ओपेरेंट कंडीशनिंग का प्रतिपादन किसने किया है बोला है यहाँ पे? तो ऑप्शन देखते हैं, स्किनर है, पावलॉव है, या थार्नडाइक है, या गेने है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है बोला है यहाँ पे? तो ऑप्शन देखते हैं, थार्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है, या फिर ऑप्शन डी पियाजे है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत किस पर आधारित है बोला है यहाँ पे? उसमें पूछा था ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब ये सिद्धांत किस पर आधारित है पूछा है। ठीक है, देखते हैं, प्रयास और भूल पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, या फिर स्मृति पर बोला है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं भूल पर। ठीक है, पावलॉव, क्वेश्चन नंबर 10 है, पावलॉव का प्रयोग किस पशु पर प्रसिद्ध है? पावलॉव ने जो प्रयोग किया था वो किस जानवर पर किया था पूछा यहाँ पे? तो ऑप्शन है आपका बिल्ली, कुत्ता, बंदर, या फिर खरगोश। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पावलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्किनर ने किस उपकरण का प्रयोग किया था पूछा? तो ऑप्शन ए है भूल भुलैया, उसके बाद है ऑप्शन बी है स्किनर बॉक्स, उसके बाद ऑप्शन सी है पिंजरा, उसके बाद ऑप्शन डी है दर्पण। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? स्किनर बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? तो देख लेते हैं आप, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर, बंदर पर मतलब कि चिंपांजी पर, या बिल्ली या चूहे पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा चिंपैंजी पर, मतलब बंदर पर किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो ऑप्शन है बचपन तक, या फिर ऑप्शन डी युवावस्था तक, या फिर ऑप्शन सी है जीवन भर, या फिर वृद्धावस्था तक। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो हमारे लाइफ टाइम, जीवन भर तक चलती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने का सबसे सरल प्रकार कौन सा है पूछा है यहाँ पे? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है अनुकरण या अंतर्दृष्टि, या प्रयास एवं भूल, या समस्या समाधान। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण। मतलब बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करके ही सीखते हैं, देख के सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम का परिमाण क्या होता है पूछा है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, या ऑप्शन बी केवल ज्ञान, या ऑप्शन सी केवल अंक, या फिर केवल विकास। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन अधिगम का प्रकार है? अधिगम के प्रकार पूछे हैं यहाँ पे, अनुकरण, निरीक्षण, प्रयास एवं भूल, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं अधिगम के प्रकार हैं। अनुकरण भी है, निरीक्षण भी है, और प्रयास एवं भूल भी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है पूछा है यहाँ पे? सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है पूछा है? तो पहला क्या है? प्रेरणा, या फिर बी है भय, दंड, या आलस्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है बोला है? अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम अनुभवों से होता है, या फिर ऑप्शन बी परिपक्वता जन्मजात विकास है, या फिर ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम प्रसिद्ध है पूछा है? थॉर्नडाइक का नियम पूछा है, यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है प्रभाव का नियम, या फिर समानता का नियम, या फिर निकटता का नियम, या फिर तैयारी का नियम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, समानता का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम प्रसिद्ध है पूछा है? थॉर्नडाइक का नियम पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है प्रभाव का नियम, या फिर समानता का नियम, या फिर निकटता का नियम, या फिर तैयारी का नियम। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जैसा कि पहले ही मैं बताया था
तो इसमें प्रभाव का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है लॉ ऑफ इफेक्ट किसका नियम है बोला है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलॉव या फिर कोहलर का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, थॉर्नडाइक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अधिगम में रुचि का क्या महत्व है पूछा है यहाँ पे। तो पहला, सीखना आसान होता है इससे, या फिर इससे सीखना कठिन हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं, या केवल परीक्षा में ही प्रभाव डालता है। तो राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना जो होता है आसान होता है। ठीक है, इंटरेस्ट जगाओगे तब बच्चा अच्छे से सीखता है, आसानी से सीखता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, कक्षा में पुरस्कार देना किस सिद्धांत से संबंधित है पूछा है यहाँ पे। तो पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर इनसाइट लर्निंग, या फिर मैच्योरेशन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, घंटी और भोजन वाला प्रयोग किससे जुड़ा है। जो घंटी और भोजन वाला प्रयोग है वो किससे जुड़ा है दोस्तों पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है स्किनर, या फिर पावलॉव, या थॉर्नडाइक, या कोहलर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, पावलॉव का। ठीक है, उसके बाद केले तक पहुँचने के लिए डंडा जोड़ना किसका उदाहरण है पूछा है, प्रयास एवं भूल का, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम का, या फिर अनुकरण का, या फिर ऑप्शन डी है रटना का। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है यहाँ पे। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, या केवल परीक्षा पास करना, या केवल अंक लाना, या केवल नौकरी पाना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने में पुनर्बलम मतलब जो रेनफोर्समेंट होता है वो सिद्धांत किसने दिया है पूछा है। जैसा कि पहले बता दिया था मैं, याद करो। ऑप्शन नंबर ए है पावलॉव, ऑप्शन बी है स्किनर, या फिर ऑप्शन सी कोहलर, या फिर डी है थॉर्नडाइक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्किनर का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है पूछा है यहाँ पे। तो पहला प्रेरणा है, ऊंचाई है, रंग है, या फिर आयु है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। सॉरी ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अधिगम प्रत्यक्ष अनुभव के बिना भी हो सकता है पूछा है। अनुकरण अधिगम, या फिर प्रयास एवं भूल, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर सक्रिय अनुबंधन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण अधिगम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है, कक्षा में शिक्षक का आदर्श व्यवहार देखकर छात्र सीखते हैं। यह किस प्रकार का अधिगम है, अनुकरण अधिगम, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, या प्रयास एवं भूल, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, अनुकरण अधिगम का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, बार बार अभ्यास करने से सीखना बेहतर होता है। यह किस नियम से संबंधित है बोला है, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम, या फिर समानता का नियम। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर दिन सिर्फ एक क्लास और 90 दिनों में दमदार तैयारी, इसलिए अभी टीचर 90 डे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डे 5 की क्लास सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।